दूसरा प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और वो ये न्यूज़ है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक जो है वो एक चीफ गार्ड थे जिसका नाम था मोहम्मद उमर गुगा, जो कि एक अरसे से जो है वो अलील थे, काफ़ी दिनों से अलील थे, कराची में भी थे। जब एमक्यूएम पजीराई में आई सन 1982 में, तो उस वक्त से लेकर तकरीबन काफ़ी सालों तक जो है वो मोहम्मद उमर गुगा, जो अल्ताफ़ हुसैन का सबसे पहला गार्ड था, उसने जो है अल्ताफ़ हुसैन का साथ दिया था। तो उसका जो है वो इंतकाल हो गया। इस पे ज़रा बात करेंगे, तो क्या उनकी कारकर्दगी थी, इस पर ज़रा बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ फ़िल्म स्टार हैं, ड्रामा स्टार हैं, तो उनकी तरफ से जो है बड़ी ख़ास न्यूज़ आ रही है। वो ये न्यूज़ है कि सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है, इस पे जो है उनका क्या किरदार है, ज़रा इस पे बात करेंगे। चलते हैं ज़रा पहली न्यूज़ की जानिब। पाकिस्तान की जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ड्रामों वाले हैं, फ़िल्म स्टार हैं, जितने भी हैं, जो इसमें फ़वाद ख़ान है, आयज़ा ख़ान है, सजल अली है, आयज़ा, इसके अलावा फिर बहुत सारी हैं जो फ़िल्म स्टार हैं। उन्होंने किसी एक ने भी जो है वो पाकिस्तान की हिमायत में ट्वीट नहीं किया, एक्स नहीं किया। किसी एक ने भी पाकिस्तान की हिमायत में कोई सपोर्ट जो है, कोई कमेंट पास नहीं किया। मुझे हैरत इस बात से हो रही है, बल्कि तमाम मीडिया एक्टिविस्ट को हैरत हो रही है कि इन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई कमेंट क्यों नहीं किया, कोई एक्स नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं की। हालांकि आप देख लो इंडिया में कि इंडिया के जितने भी ये फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड वगैरह जो ड्रामा स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, सब ने जो है इंडिया को सपोर्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को उन्होंने बुरा भला बोला है। लेकिन हम हैरत की बात यह है और बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जितने भी जो फ़िल्म स्टार हैं, चाहे वो आयज़ा ख़ान हो, चाहे वो फ़वाद ख़ान हो, या वो सजल अली हो, या कोई भी हो, चाहे वो सना खान हो, कोई भी हो, किसी एक ने भी जो है पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई ट्वीट या कोई एक्स नहीं किया, कोई कमेंट पास नहीं किया, या सोशल मीडिया में कोई भी पाकिस्तान की सपोर्ट में जो है कोई कमेंट पास वगैरह नहीं किया। इनको शर्म आनी चाहिए, ये बेगैरत लोग हैं। ये पाकिस्तान में ही जो है वो खाते हैं, कमाते हैं, और पाकिस्तान के साथ ही जो इस तरह करते हैं ये लोग। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। शायद इन्होंने ये सोचा है कि इंडिया में हमारी फ़िल्में चलती हैं, इंडिया में हम जाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, इसलिए ना हो कि इंडिया हम पे पाबंदी ना लगा दे। सिर्फ़ इसलिए जो है इन्होंने जो है इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई बात नहीं की। दोनों काम इन्होंने किए, दोनों काम गलत किए। इनका दीन धर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है। इनका मकसद जो है सिर्फ़ पैसा है बस। पाकिस्तान से इनको कोई मोहब्बत नहीं है। इतनी बड़ी जंग हो रही है, मुझे एक बात बताएँ, इतने बड़े नुकसान में पाकिस्तान जा रहा है, इंडिया से भी जंग हो रही है, वहाँ पर भी वो माराधाड़ी हो रही है। ऐसे में हर बंदे को अपनी फ़िक्र है, हर बंदे को अपने मुल्क की फ़िक्र पड़ी हुई है। लेकिन ये फ़िल्म स्टार जो इनका मेन रोल होता है अपने मुल्क के अंदर, एक कमेंट पास तक नहीं किया, और एक जो है वो कोई हिमायती बयान तक नहीं आया। मुझे हैरत है इस बात पे। ये फ़िल्में यहाँ बनाते हैं, ये ड्रामे यहाँ बनाते हैं, ये सारा पैसा यहाँ कमाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि शायद इंडिया पाबंदी ना लगा दे हमारे ऊपर। सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि इनका दीन धर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है। इनका मकसद सिर्फ़ पैसा है। इनको प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी शोहरत और अपने पैसों से। ये सिर्फ़ एक तरह के लालची लोग हैं और कुछ भी नहीं। मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ये ड्रामों पे पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जाए, ताकि ये अपने बोरिया बिस्तरा बंद करें, अपनी इनकी दुकानों को बंद किया जाए यहाँ पाकिस्तान के अंदर। क्या फ़ायदा है ऐसे शहरी होने का, पाकिस्तान की शहरी होने का। वहाँ इंडिया में हर शहरी, हर फ़िल्म स्टार, सुनील शेट्टी से शाहरुख खान तक जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो कमेंट पास कर रहा है, अपने मुल्क की हिमायत कर रहा है, अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी सेलिब्रिटी ने, किसी भी फ़िल्म स्टार या ड्रामा स्टार ने कोई सपोर्ट तक नहीं की, कोई कमेंट तक पास नहीं किया। शर्म आनी चाहिए, ये बेगैरत लोग हैं एक तरह के। चलते हैं दूसरी जानिब। गाइस, बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो एक चीफ गार्ड थे जिनका नाम था मोहम्मद उमर गुगा। जब एमक्यूएम सन 1982 में बनी, उस वक्त जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के एक चीफ गार्ड थे जिनका नाम था मोहम्मद उमर गुगा। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब 50 चलाया करते थे कराची के अंदर, तो कराची यूनिवर्सिटी से जब इसकी बहुत बाज़ औक़ात बहुत सारे बोलते हैं कि एमक्यूएम की जो बुनियाद है वो शुरुआत जो है कराची यूनिवर्सिटी से हुई। कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट फार्मेसी, यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब पढ़ा करते थे। यहाँ से इन्होंने बी फार्मेसी किया था। तो यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन साहब हो गए, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हो गए, अज़ीम तारिक हो गए, बहुत सारे हो गए। तो इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जमात इस्लामी भी थी, तो इनसे इनकी आपस में झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिस बुनियाद पर जो है वो एमक्यूएम को कराची यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला था। उस वक्त एमक्यूएम जो है वो ज़्यादा पावर में नहीं थी,
तो वो क्या करती, तो उस वक्त अल्बानी के अल्ताफ़ साहब ने गलियों में कूचों में, उस वक्त मैं पैदा तो नहीं होता, मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी है, तो गलियों में कराची के कूचों में लड़कों को जमा किया, उर्दू बोलने वालों को, तमाम कारकुनान अपने जमा की, मेहनत की, गलियों में तहरीक चलाई, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान जमा हुए थे, बन गए थे। तो उस वक्त अल्ताफ़ साहब का एक गार्ड था जिसका नाम था मोहम्मद उमर गोगा, उसने अल्ताफ़ साहब का बहुत साथ दिया था 5-6 साल में। अगर बात करूँगा तो लंबी बात चली जाएगी। 12 साल तक ये अल्ताफ़ साहब के साथ रहे, उसके बाद कुछ इख्तलाफात हो गए थे अज़ीम तारिक के साथ, तो उन्होंने ये बिल्कुल अलग हो गए थे। तो ये मोहम्मद उमर गोगा जो है ये कुरंगी चला गया था। कुरंगी में इन्होंने अपनी छोटी सी एक तहरीक चलाई थी, और इन्हीं के ख़िलाफ़ जो है जो भी बना था उस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट वगैरह शामिल होगी जिसमें। तो ये इनका बहुत जो है रोल जो है मेन किरदार था मोहम्मद उमर गोगा का। अल्ताफ़ साहब के गार्ड रहे, फिर सुनने में आया कि आफाक अहमद साहब के भी ये गार्ड रहे। तो अब जो है आज के दिन, आज जो तारीख है, आज 12 मई तारीख है, सॉरी हाँ 12 मई, 13 मई, सॉरी 13 मई है आज, और 2025 को इनका इंतकाल हुआ 72 साल की उम्र में। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अब दुनिया में इन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ जो लेके गए हैं, जो कुछ किया है इन्होंने, वो तो ऊपर ही मालूम होगा। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गाइस, तो ये 2 न्यूज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।